हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है मार्च का महीना। आप सभी लोगों को पता है मार्च का महीना अब लगने ही वाला है। और ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये मार्च का महीना आप लोगों की लाइफ में कौन सी इंटेंसिटी एंड कौन सी एनर्जीज लेकर आने वाला है, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम कुल मिला के ये बात करने वाले हैं कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कितना लकी रहने वाला है और कितना अनलकी रहने वाला है। बिकॉज हर महीने की प्रॉबेबल अपनी एक प्रॉबेबल एनर्जी होती है, ठीक है। और आज हम वही चेक करने वाले हैं कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लकी अनलकी, अच्छा बुरा, जैसा भी। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके जोडियक के साथ मतलब आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से भी मार्च महीने की प्रेडिक्शंस करूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अपना बर्थ डे पिक करना है। बर्थ डे, जी हाँ, जिस दिन आपका जन्म हुआ था ना, जिस डे को आपका जन्म हुआ था उस डे को आप लोगों ने पिक करना है। बर्थ डे आप लोगों ने पिक करना है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ था मंडे को, थर्सडे को, संडे को या फ्राइडे को, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है ट्यूसडे को, सैटरडे को या वेंसडे को, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। और आप लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि आपका जन्म कौन से वार को यानी कि कौन से डे को हुआ था? तो भाई सिंपल सी बात है, अपना फ़ोन उठाइए, कैलेंडर पे जाइए और जल्दी से वहाँ पे जा कर के अपना जो सन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1990 का बॉर्न है, 1998 का बॉर्न है, या जिस भी दिन का या साल का और उसका बॉर्न है, आप वहाँ जाएंगे ना आपको वहाँ मिल जाएगा। या फिर वो भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो गूगल पे जाइए, गूगल पे अपना डेट और अपना मंथ एंड अपना ईयर डालिए, वहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो आजकल अपना बर्थ डे और डेट और डीओबी ये सब निकालना बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके का बहाना नहीं चलेगा कि मुझे फाइल का सिलेक्शन समझ नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। सिंपली आप लोगों ने अपना वो डे पिक करना है जिस दिन आपका जन्म हुआ था। मंडे, थर्सडे, संडे, फ्राइडे 1, ट्यूसडे, सैटरडे, वेंसडे पाइल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल पे रीडिंग्स सेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है कि फर्स्ट वर्कशॉप हुई थी अभी थर्ड आई को लेकर के। दैट वाज वेरी अमेजिंग वर्कशॉप, बहुत ही मज़ा आया और लोग बहुत ही वेल सेटिस्फाइड थे। आप लोगों से मैंने जो है फीड के अंदर शेयर भी करे हैं उन सारे फीडबैक्स को, तो आप लोग वहाँ पे जाकर भी चेक इन कर सकते हैं। एंड अब जो 10th मार्च आ रहा है, हमारा न्यू मून आ रहा है, उस दिन मैं आप लोगों के साथ में मूलाधार यानी कि आपका जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र होता है, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं बट ये एक ऐसा चक्र है कि अगर ये डिस्टर्ब है ना तो आपको फीलिंग आती है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, और आपका फाइनेंस नहीं रुकता है, आपको हर वक्त अकेलापन महसूस होता है। पीपल ऑल्सो गेट सुसाइडल टेंडेंसीज। ओके, तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, गुस्सा बहुत आता है, एंगर मैनेजमेंट नहीं है, या लाइफ कहीं ना कहीं कहाँ जा रही है नहीं समझ आ रहा है, अकेलापन बहुत महसूस होता है, पैसे की तंगी बहुत है, पैसा रुक नहीं रहा है, फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन येस, कहीं ना कहीं आपका जो मूलाधार चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है या फिर वो एक्टिव स्टेट में ही नहीं है, टोटली ब्लॉक है। तो उसको कैसे सही करना है, उसकी एनर्जीज क्या है और उनको हम कैसे लाइक प्योरीफाई रख सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अफर्मेशन जो कि मेरी बनाई हुई है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड डेफिनेटली ये एक गाइडेड होगा, लाइक गाइडेड मेडिटेशन के साथ। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बाय मेल मी। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ना करें ज़्यादा, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप मुझे मेल करें डायरेक्ट माय मेल आईडी पे। मेल आईडी नीचे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग रीड आउट करने वाले हैं आपके लिए मार्च मंथ की एनर्जी। जी हाँ, मार्च का महीना लगने वाला है और तीसरा महीना है, 3 पोर्टल भी है यहाँ पर। आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को पता है। तो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, ये जो मार्च का महीना है ये आप लोगों के लिए लकी रहेगा, अनलकी रहेगा, क्या एनर्जीज में रहेगा, आज हम इसी चीज़ की बात करेंगे। तो अगर आप लोगों का जन्म मंडे, थर्सडे, संडे, फ्राइडे के दिन हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। या फिर अगर आप ये किसी और इंसान के लिए देख रहे हैं जिनका जन्म मंडे, थर्सडे, संडे, फ्राइडे के लिए हुआ है तो भी आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर, कहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को ये चीज़ दिखती रहेगी कि हाँ भाई ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग चल रही है। ओके, तो आज हम लोग जो है रीडिंग किस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्च मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेगी या मार्च महीने में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। फिर हम लोग देखेंगे कि मार्च मंथ के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम कुछ और कार्ड्स निकाल के कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेक करेंगे और फिर हम लोग ये तो चेक करेंगे ही कि डेफिनेटली ये मार्च का महीना है वो कैसा आप लोगों के लिए साबित होगा, लकी या अनलकी। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग मैं आप लोगों से एक स्विच वर्ड भी शेयर करने वाली हूँ। तो उस स्विच वर्ड को आप लोग क्या कर सकते हैं ना, अपने जो भी लड़के हैं वो अपने राइट हैंड पे और जितनी भी फीमेल एनर्जीज यहाँ पर देख रही हैं वो अपने लेफ्ट हैंड पे कहीं पे भी छुपा के लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फुल स्लीव्स पहनते हैं तो कहीं पर भी कलाई पे चल जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ग्रीन स्केच और ग्रीन कलर का पेन आप उस स्विच वर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को मनी के लिए अलग और लव के लिए अलग बताऊँगी और वो स्विच वर्ड्स कौन से होने वाले हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में पता लगेगा। ठीक है, तो आप लोग मैंने टाइम स्टैम्प्स वैसे मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं मार्च मंथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके ज़ोडिएक्स के हिसाब से भी एक प्रॉपर फोरकास्ट करूं फॉर दी आपके मार्च मंथ की एनर्जी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के लिए एक लाइव फीड लेकर आऊँगी और मार्च मंथ की आप लोगों को एनर्जीज़ के बारे में बताऊँगी। सो वी हैव अ फर्स्ट कार्ड एक्शन, दूसरा कार्ड है कार्ड नंबर 16 पेशेंस और तीसरा है 36। बॉटम ऑफ द डेक है 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब जो यहाँ पर नंबर्स है ना, इन नंबर्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का जो जन्म है या फिर हो सकता है आप लोगों के लिए जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17, 16, 36। ठीक है, यानी कि ये 17, 16 भी हो सकता है, 8 और 7 भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 9 भी हो सकता है, या 3 अलग से और 6 अलग से, ऐसा भी हो सकता है। तो नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाउ विल बी दिस मंथ गोइंग फॉर यू, कैसा होगा आप लोगों के लिए मार्च का महीना। वैसे मैंने आप लोगों को याद हो तो डेस्टिनी के हिसाब से भी मैंने आप लोगों के लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शंस करी थी एंड दे टर्न आउट वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट आप लोगों को उसके जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को भी मिलने स्टार्ट हो गए थे। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था एंड पीपल यूज टू मेल मी ऑल्सो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे मेल करते हैं प्यारी प्यारी चीज़ें बताने के लिए, आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये बहुत ही प्यारी सी बात होती है। और इंस्टाग्राम से याद आया गाइज, आप लोगों ने सतर्क रहना है। इंस्टाग्राम पे सामने से मैं आपको कभी भी मैसेज या फिर क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट सेंड नहीं करूँगी। अगर कोई सामने से आपको 111 टैरेट बन के मैसेज कर रहा है ना तो समझ जाइएगा कि वो स्कैमर है, वो आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए सो दैट आप लोग क्लियर हो जाएं विद द एनर्जीज। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट।
मार्च मंथ की इंटेंसिटीज आप लोगों के लिए, लकी रहेगा नहीं रहेगा, अनलकी तो नहीं साबित होगा, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत क्यूरियस है अपनी लाइफ के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब लिटरली सच्ची बताऊँ तो बहुत क्यूरियस है अपनी लाइफ को लेकर के कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ों का आंसर दे वॉन्ट टू गेट इट। एंड आई एम लिटरली स्टक विद दिस डेक। इतना 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 पसंद आया है मुझे ये डेक, इतना पावरफुली रेजोनेट होता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वन मोर। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए थे आप लोगों के लिए वो थे एक्शन, द पेशेंस एंड सेकंड चक्र का कार्ड था आर्कएंजल एरियल। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया ट्रस्ट द विजडम विद इन, आई कॉल माई पावर बैक, लेट योर इनर फायर वार्म यू नॉट बर्न यू, एंड आई मेक वे फॉर द मिरेकल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि मुझे यहाँ पर ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है अपनी लाइफ को लेकर के, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा कर लेती हूँ तो क्या होगा, मेरी लाइफ का आगे आने वाला पार्ट ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, काइंड ऑफ एनर्जी में बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक्शन और बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी फोर्स भी है यहाँ पर। आप लोगों का व्यक्तित्व मुझे कुछ इसी तरीके का नज़र आ रहा है, एकदम काम, कूल, बट वेरी फायरी एंड वेरी पैशनेट। आप लोगों को यहाँ पर देखो बोला भी जा रहा है, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को अच्छे से सुना हो, मैंने जब बोला था कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना वो आपको गर्म रखे, कंफर्ट दे, आपको वार्म रखे, ना कि आपको जला दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप लोग यहाँ पर देखें इस कार्ड के अंदर, आई एम सेइंग लॉट्स ऑफ फायरी एनर्जी। इसका मतलब हो सकता है आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, या फिर अभी हाल फिलहाल आप इतने ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर के दैट यू आर नॉट गेटिंग द राइट वे टू अट्रैक्ट, टू मैनिफेस्ट। अभी आप लोग इतना ज़्यादा पैशनेट और इतना ज़्यादा पजल चल रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब लगे हुए हैं। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसी चीज़ों में भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि जिन चीज़ों में लगे हुए हैं बहुत टाइम से लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर ये कोई रिलेशन हो सकता है, या फिर ये कोई पर्टिकुलर जॉब हो सकता है, या कोई जॉब प्रोफाइल या कोई फील्ड हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, ऑल्दो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है फिर भी लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, इस होप में लगे हुए हैं कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा एंड शायद ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है। देखिए, एक बार ट्रायल दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, दैट्स इट। अगर 3 बार कोशिश करने के बाद भी अगर चीज़ें सेटल ना हो तो उन चीज़ों को थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप लोग पैशनेट हैं, थके हुए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्टार की एनर्जी है, स्टार्स है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन स्टार की एनर्जी हमेशा होप्स के साथ साथ मतलब फोल्डेड होप भी देती है, कि एक ऐसी होप जहाँ पर बंदा लगा हुआ है, हालांकि आपको कुछ मिल नहीं रहा, स्टिल आप पैशनेट हो रखे हैं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना वो आपको जला ना दे, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है आई कॉल बैक माई पावर। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक एनर्जीज यहाँ पर शो रही है, अगेन फायरी एनर्जीज है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो रियल ट्रुथ पावर है ना वो आप कहीं ना कहीं छोड़ के पटक चुके हैं। उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 पीपल बहुत ज़्यादा साइकिक नज़र आते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा साइकिक मीडियम है आप, कि आपको पहले से ही समझ आ जाता है, आपका मन आपको बता देता है कि क्या रियलिटी है और क्या गलत है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको उस पावर को जनरेट करने की ज़रूरत है। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है आई ट्रस्ट द विजडम विद इन, यानी कि अगेन यहाँ पर स्टार की एनर्जी और ब्लैक शैडो है। आई मस्ट से मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है कि अभी हाल फिलहाल आपके अंतर मन के छुपे हुए जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि बहुत सारी ऐसी शैडो वाली चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, कंपैरिजन, झूठ बोलना, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना
वो आपके इनर विजडम को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप साइकिक है बाय नेचर, ठीक है, आप भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी महसूस कर रही हूँ कहीं ना कहीं कि आप लोग जो है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का जो ये शेडो पोर्शन है ना, शेडो पोर्शन कौन सा है, यही वाला जो मैंने अभी आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बताई। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई, मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करती, मैं तो किसी से झूठ नहीं बोलती, मैं तो ये नहीं करती। चलो आप बोल लोगे, वो बात अलग है, लेकिन ये चीज़ काज में है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो आप अपने अंतर मन को टटोलने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर आपका शेडो सेल्फ आपको बोल रहा है कि आपको काम करना चाहिए। आई मस्ट से आप में से बहुत सारे लोगों को ब्लैक बटरफ्लाई भी दिखती होगी, ब्लैक बटरफ्लाई दिखती होगी, डिफरेंट लेमन कलर की बटरफ्लाई दिखती होगी, ठीक है, 999 बहुत दिखता होगा, 888 बहुत दिखता होगा, 222 बहुत दिखता होगा, और 333 भी बहुत दिखता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों दिख रही हैं आपको? इसलिए दिख रही है कि आप क्या कर रहे हो ना, ये जो छोटी छोटी जो बेकार चीज़ें ना, इनको फील करके, इनके बारे में सोच सोच के ना अपने विजडम को ना खराब कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है उस विजडम के ऊपर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आप तभी अपनी ज़िंदगी में इस मार्च महीने के अंदर एक ऐसा रास्ता बना सकेंगे जो रास्ता आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। आई मस्ट से, पाइल नंबर 1 पीपल मस्ट से, कि ये जो महीना है ना आप लोगों के लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। मैंने अभी तक ये कार्ड्स नहीं देखे हैं, स्टिल आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम दीज 4 कार्ड्स। अगर आप लोग देखें यहाँ पर सब जगह स्टार्स की एनर्जी है, स्टार 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 स्टार। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता ही रहा है, ये आप लोगों के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस है जो मैंने अभी दे दी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर अभी ही बोल दी कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। तो ये जो महीना है ये आप लोगों के लिए एक मिरेकलस चेंज लेकर आएगा, क्योंकि मुझे इस महीने की एनर्जी भी यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि देख लो ना, यहाँ पर आप लोगों के लिए सेकंड चक्र सैक्रल की एनर्जी है, पेशेंस की भी एनर्जी और एक्शन की भी एनर्जी है। यानी कि कहीं ना कहीं इस महीने में आप लोगों का इंटेंशन ये रहेगा कि शांति के साथ मुझे एक्शन लेना है, मुझे ना बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है, शांति से ठंडा करके मैंने खाने की कोशिश करनी है, स्टेबल रहेंगे, शांत रहेंगे, पैशनेट रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस महीने यहाँ पर हमारे पास है द कार्ड ऑफ अबेंडेंस, फिर है हमारे पास बियॉन्ड डिल्यूजन, फिर है हमारे पास क्रिजोफेनिया, द न्यू विजन, द रिबेल एंड द सक्सेस की एनर्जी। स्टार्ट ऑफ दिस मंथ या फिर फरवरी का महीना आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गया है बहुत सारी दुविधाओं से भरा हुआ। स्क्रीजोफेनिया का कार्ड है, ठीक है, बहुत सारी दुविधाओं से भरा हुआ गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने अल्ट्रा सोचा है। हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन छोड़ के चला गया है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी हुई कि जहाँ पर आपको समझ नहीं आया, फॉगी सिचुएशन रही। तो ये पास्ट की एनर्जी को शो कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। और ये कार्ड में पास्ट की एनर्जी को शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस एनर्जी में रहे, क्या कर दूँ, कैसे कर दूँ, ये मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ऐसे डाउटेड एनर्जी में आप लोग फैब मंथ में रहे। बट अगर मैं इस महीने की बात करूँ ना, तो इस महीने में मैं क्या देख रही हूँ, इस महीने में मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ न्यू विजन। सबसे पहला इतना खूबसूरत और प्यारा अद्भुत कार्ड है यहाँ पर न्यू विजन। अगर आप लोग इस कार्ड को बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपको एक थका हारा मांदा इंसान दिखेगा, और यहाँ पर आपको दिखेगा एक बहुत ही पर्टिकुलर हैंडसम सा न्यू विजन का आदमी, ठीक है। तो ये कार्ड आप लोगों को अगेन यहाँ पर स्टार की एनर्जी, ये बोला जा रहा है कि आप इस महीने ना अपने आप को एक अलग अंदाज में देख पाएंगे, आपकी ज़िंदगी एक अलग नया रुख मोड़ेगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि फाइनली मेरे लाइफ में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नए चैप्टर से याद आया, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर की रीडिंग लेकर आऊँगी, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये चीज़ें बोली थी। तो एक न्यू विजन के साथ एक नया लाइफ और एक नया युग आप लोग देखेंगे इस मार्च मंथ में, जहाँ पर आपके पास अबेंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है, अबेंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं। और ये अबेंडेंस आपकी विजडम से आ रहा है। कैसे? अगर यहाँ पे आप देखें तो पीछे बहुत सारे क्या बोलते हैं, माउंटेन्स हैं, यहाँ पर लोटस है, ठीक है, लोटस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर नीचे बुक की एनर्जी है, और फिर यहाँ पर ग्रेप्स भी हैं अगर आप लोग देखें, और इस बंदे ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए विद द सन एंड मून एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इस मार्च के महीने में ना आपके पास सब कुछ होने वाला है, वेल्थ, विजडम, गुड हेल्थ और गुड फाइनेंशियल एनर्जीज। यहाँ पर क्या बोलते हैं, लोटस की भी एनर्जी है। तो आई मस्ट से लोटस की जो एनर्जी वो भी आपकी लाइफ के अंदर क्या क्रिएट कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पावर क्रिएट कर रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लोटस को देखा हो तो लोटस खुद कीचड़ में रहता है, लेकिन
कभी खुद सनता नहीं है, कभी खुद गंदा नहीं होता है। तो वो एनर्जी आप जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आने वाले हैं कि आप भले से बहुत सारे स्ट्रगल में हैं, लेकिन फिर भी आप चमकेंगे, आप ब्राइट स्टार की तरह जो है इस मार्च के महीने में रहेंगे। तो मार्च के महीने में न्यू विजन आ रहा है, पेशेंस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में खलबली मचने वाली है। आई एम डैम श्योर जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, क्योंकि बियॉन्ड डिल्यूजन एंड सक्सेस का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई बड़ी सक्सेस आप लोग अचीव करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पाइल नंबर 1 पीपल, ये कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव में हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हेल्थ में या वेल्थ में हो सकता है। बट डेफिनेटली कोई एक चीज़ ऐसी होगी आप लोगों के लाइफ में इस मार्च महीने में जिसकी वजह से आप सक्सेस पा जाएंगे और आपकी ज़िंदगी नए अंदाज के साथ स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते थे कि ये शुरू हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी लाइफ के अंदर मनी के इश्यूज चल रहे थे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो ख़त्म होने वाले हैं। किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी चल रही थी, वो ख़त्म होने वाली है। अगर आप चीज़ों को लेकर के हाईली मोटिवेटेड थे लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा था दैट हाउ टू कनेक्ट विद द थिंग्स, तो फाइनली वो चीज़ होने वाली है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल सकती है, इस चीज़ को थोड़ा सा संभाल लेना। देन लवर्स का कार्ड है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लव लाइफ में एक अलग ही नया चेंज आने वाला है फाइनली। तो ये जो महीना है ना, ये इस महीने की एनर्जी मुझे इतनी प्यारी लग रही है आप लोगों के लिए कि आप जो चाहते हो ना वो फाइनली इस महीने में आपको मिलेगा। ये महीना बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा और इस महीने के अंदर आप उस चीज़ को पा सकोगे अपनी ज़िंदगी में जो जिसको पाने के बाद आपकी ज़िंदगी एक नए लेवल और एक नए अंदाज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज मैं विजडम को पिक कर रही हूँ एज ए गाइडेंस फॉर यू ऑल। एक कार्ड मैं निकालूंगी मार्च के महीने के लिए। यहाँ पर है टू द सी, और ये एक अनचैरिटेड सी है, यानी कि एक ऐसी सी है, ये आप लोग देख सकते हैं एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर नाव जो नौका है वो बस अटक गई है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन फैब में या जैन में या 2024 स्टार्ट होते के साथ रही है कि आपकी जो नाव है ना ज़िंदगी की वो अटक गई है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आप समझ जाइए कि अब समय आ गया है विद द कार्ड नंबर 7 कि अब आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ने वाली है और इस बार ऐसा तगड़ा वाला गियर उठाएगी आपकी ज़िंदगी कि मंजिल पर पहुँच करके ही रुकेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक फेस है, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, एक फेस है जो कि फेस है डिवाइन गॉडेस का। ठीक है, डिवाइन गॉडेस एनर्जी का। तो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ है इस महीने। नाउ लेट मी चेक 2 मेजर पॉइंट जो आप लोग इस महीने अचीव करेंगे। 2 मेजर पॉइंट्स, तो 2 मेजर पॉइंट्स है यहाँ पर। किसी तरीके का एग्जाम का क्लैरिटी या क्लियर, और या फिर ये करियर का भी कार्ड है। ठीक है, एंड पीस एंड हारमनी, तो अपने किसी पार्टनर के साथ पॉजिटिव पीस, हारमनी और मनी के अंदर वो वाला चेंज जो आप हमेशा से चाहते थे। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस आई एम सीइंग हियर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगा। आई एम डैम श्योर आप भाग्यशाली हैं जो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज ये मार्च का महीना बहुत ही स्पेशल है फॉर यू, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही स्पेशल। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आपके ज़ोडिएक के हिसाब से फोरकास्ट करूं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है कमिंग संडे मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊं और सारे ज़ोडिएक्स के लिए जो है रीडिंग करूं। तो और यस, 10 मार्च को होने वाली है सेकंड वर्कशॉप ऑन द मूलाधार चक्र, यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेबल चक्र होता है, ठीक है, उसके लिए द रूट चक्र। अगर आप लोगों को एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन लगता है, न्यू लाइफ स्टार्ट नहीं हो रही है आपकी, मनी फाइनेंस में प्रॉब्लम चल रही है एंड सो ऑन, देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स एंड नेगेटिविटी इन योर लाइफ, तो आप लोग उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को बाय मेल मी ऑन माई मेल ID। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखें। अगर आप लोगों का जन्म मंडे, थर्सडे, संडे या फ्राइडे में से किसी एक दिन हुआ था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मार्च का महीना इज गोइंग टू बी अ वेरी लकी मंथ फॉर माई ऑल पाइल नंबर 1 पीपल। मुझे जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय
एंड हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ मैं आज की प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों का जन्म ट्यूसडे, सैटरडे, वेंसडे के दिन हुआ है देन डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों की है। आप लोगों ने सही ट्यून इन किया है पाइल नंबर 2 को। और अगर आप किसी और के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी उन लोगों का जो जन्म है ट्यूसडे, सैटरडे या वेंसडे के दिन हुआ होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी ऑन दिस मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च के महीने की एनर्जीज हम लोग चेक कर रहे हैं। और आज मैं कैसे चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ क्या बोलते हैं, अपना एनर्जी डेक से निकालूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। देन ये मंथ कैसा रहेगा वो हम चेक करेंगे, ठीक है। गाइडेंस क्या रहेगी पर्टिकुलरली इस महीने के लिए वो भी चेक करेंगे। और आप लोगों के लिए ये प्यारे प्यारे खूबसूरत कार्ड्स में से भी एनर्जी चेक करूँगी। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कितना लकी रहेगा, कितना अनलकी रहेगा। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग हम ये जो खूबसूरत येलो कार्ड्स है ना, इसमें से कोई 2 चिट्स निकालेंगे जिनके अंदर लिखा होगा कि इस मार्च मंथ में ये तो पर्टिकुलर चीज़ होकर के ही रहेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च का महीना for the pile number 2, Tuesday, Saturday, Wednesday. First, second and third card. बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड। चलिए, नाइस, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे मन में ना दबा के बैठे हुए बहुत सारी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना मन में दबा के बैठे हुए हो। कहना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कहने की एनर्जीज इतनी ज़्यादा नहीं है। दिल में दबा के, मन में छुपा के बहुत सारी चीज़ें बैठे हो। देख रहे हो कार्ड्स, देख रहे हो। अब जब क्या होता है ना कि इंसान वोकल नहीं होता है और अगर उनके कार्ड्स निकालने होते हैं ना तो कार्ड्स ऐसे भर भर के आते हैं उनके लिए कि क्या बताऊं। मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ओवर थिंकिंग के साथ साथ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में भी नज़र आते हैं। कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के एंग्जाइटी, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के डिप्रेशन मचा रहता है ज़िंदगी में, बवाल मचे रहते हैं और दिमाग में ढेर सारे सवाल रहते हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है दैट मीन्स आप लोगों का जो रूट चक्र है वो कहीं ना कहीं हील नहीं है। और अभी जो 10 मार्च आ रहा है न्यू मून का दिन, उस दिन मैं करने वाली हूँ क्या, सेकेंड वर्कशॉप ऑफ रूट चक्रा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को बाय मेल में ऑन माय मेल आईडी। मेल आईडी आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दी है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू गाइज हैव द सेम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड योर सोशल बिहेवियर, ठीक है जी। पहले मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ। बाबा रे, बहुत ही भागी भागी सी एनर्जी है, जैसे आप लोग अपने ज़िंदगी में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मतलब ना हेल्थ का कुछ ख्याल है, ना सोने का कुछ ख्याल है, ना खाने पीने का कोई ख्याल है, बस भाग रहे हैं। किस रफ्तार में भाग रहे हैं कुछ नहीं पता है, बस भागे जा रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। भागो भागो भागो, बहुत भागे जा रहे हो आप। कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना है एंड यू आर जस्ट इन दैट एनर्जी की अपने आप को प्रूव करके ना मैंने दिखा देना है। बस इस बार तो मैंने दिखा ही देना है। ओके, ये 2 कार्ड्स निकले हैं, ले लेते हैं इनको। ओके, चलिए शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर एनर्जी है हीलर्स ऑफ द एजेस, कार्ड नंबर 51, कार्ड नंबर 46 द थिंकिंग मैन, एंड कार्ड नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों के लिए ये जो नंबर्स आए हैं बहुत स्पेशल है, यानी कि 5 + 1 6 नंबर, 6 7 8 9 10, यानी कि 10 नंबर या 1 नंबर, और क्या बोलते हैं 4 5 6 7 7 नंबर, ठीक है। या फिर स्पेशली कुछ सिंगल डिजिट नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एज अ बर्थ डेट, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन पर्टिकुलर तारीख जो आपकी मार्च मंथ में आ रही है उनके दिन कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल या कुछ ऐसा यूनिक हो सकता है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट टू नो, ठीक है। ओके तो आप लोगों की एनर्जीज। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड आए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड आया हुआ है माई ऑरा इज मैग्नेट टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ, क्या बात है। सेकंड कार्ड है आई क्लियर माई एनर्जी फील्ड। ओके। फोर्थ कार्ड है चूज काइंडनेस, एंड फिफ्थ कार्ड है आई कॉल बैक माई पावर। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया माई ऑरा इज मैग्नेटिक टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को पता है इंसान का ऑरा कैसा होता है? नहीं पता है? डिफरेंट डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर का ऑरा होता है हर किसी का, ठीक है। किसी का रेड होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का वाइट होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन ऑरा जो होता है लोगों का वो होता है पेल येलो, ठीक है। पेल येलो या येलो, ये कलर जो है बहुत ही कॉमन कलर होता है ऑरा का। ऑरा स्क्रीनिंग भी करती हूँ मैं, तो जब ऑरा स्क्रीनिंग करती हूँ कभी, तो मेरे को जो चीज़ पता लगती है ना वो यही पता लगती है कि ऑरा जो होता है ना आपका वो बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अट्रैक्ट करता है। अगर आप लोगों का रेड ऑरा है तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पैशनेट फायरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोगों का, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कलर्स हैं, अभी मैं सारे कलर्स के बारे में बताने लगूंगी तो आप बोलेंगे दे वीडियो किस चीज़ के बारे में और बता क्या रही है। तो देर आर लॉट्स ऑफ कलर्स। जब यहाँ पर ऑरा की बात हो रही है तो, और ये गोल्डन की एनर्जीज को दर्शा रहा है, तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग नजर आ रही है। और यहाँ पे हीलर का भी कार्ड है और हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है, यानी कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, जिन लोगों का भी जन्म ट्यूसडे सैटरडे वेंसडे के दिन हुआ है ना गाइस, यू ऑल आर हीलर्स। या मैं ऐसी बात करूं कि आप लोगों का जो जन्म है ना वो धरती पर हुआ ही इसलिए है कि आप कुछ बेटरमेंट लेकर आ सको दुनिया के अंदर। यू ऑल आर मास्टर सोल्स, ठीक है। तो आप लोगों का ऑरा या तो सिल्वर हो सकता है या फिर गोल्डन हो सकता है। और एक चीज़ मैं जो आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑरा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, पाइल नंबर 2 पीपल अपने ऑरा को चमकाने के लिए एक चीज़ बहुत ही बेस्ट होती है। मैं इस चीज़ को पिन कर दूंगी ताकि सभी लोग देख सकें इस पोर्शन को। अपने ऑरा को चमकाने के लिए एक चीज़ बहुत बेस्ट होती है, और वो क्या है? डेली सॉल्ट बाथ। थर्सडे के दिन नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं वाई थर्सडे इज़ प्रोहिबिटेड फॉर द सॉल्ट बाथ। बिकॉज ये गुरु का वार होता है, और बृहस्पति वार के दिन, बृहस्पति जी का जो दिन होता है थर्सडे, इस दिन हम लोग सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, अदरवाइज दरिद्रता आती है घर में, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। तो थर्सडे को छोड़ के बाकी डेली आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, इससे आपका ऑरा बिल्ट होता है। सेकेंड चीज़, अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप नॉनवेज या कोई अदर नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ओम की चैंटिंग करते हैं डेली तो आपका ऑरा पावरफुल होता है, स्पेशली वो चाहे जिस भी कलर का हो। यूनिवर्सल कलर सिर्फ 2 है, सबसे पहला वाइट एंड सेकंड गोल्डन, तो वो उसके अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है अगर आप डेली जो है मेडिटेशन या कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पेशली ओम चैंटिंग एंड मेडिटेशन, ठीक है, अगर आप करते हैं तो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनको रियल वे पता नहीं होता मेडिटेशन का, बट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप करना शुरू करें। यू विल श्योरली गेट एक प्रॉपर क्लैरिटी। और अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है कि फिर भी कैसे करना है मेडिटेशन, तो नेक्स्ट जो फुल मून आ रहा है उस दिन हम मेडिटेशन का वर्कशॉप कर लेंगे, ठीक है। एनीवेज, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ऑरा को चमकाइए ताकि वो जो आपका ऑरा है वो मैग्नेटिक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करे अपनी लाइफ में, अट्रैक्ट करे बेसिकली। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हीलर्स हैं, जो मैंने बताया बाय बॉर्न साइकिक मीडियम्स हैं, तो उन लोगों का ऑरा पहले से ही गोल्डन एंड द सिल्वर कलर का है, तो वो अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड, आप लोगों के लिए कार्ड आया है यहाँ पे आई क्लियर माई एनर्जी फील्ड। तो आप लोगों को यहाँ पर साफ सफाई के लिए बोला जा रहा है, आई
मस्ट से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि हाइजीन मेंटेन करते हैं, बट फिर भी आप लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे, तो कुछ सोच समझ के बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन कीजिए, डेली नहाइए, डेली सॉल्ट बाथ लीजिए थर्सडे को छोड़ के। एंड जितना हो सके उतना अपनी लाइफ के अंदर आप अपने घर आसपास देखिए। अपने एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपके पास में पैसे की तंगी हो रही है या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, दैट मीन्स आपका राहु बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके घर में क्या कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पर आपने सामान को एकदम भूस की तरह भरा हुआ हो, या फिर आपने जहाँ पर सामान को ऐसे ही पटक रखा है, या आपका कोई अगर स्टोर रूम भी है ना, तो उसकी भी साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भंगार की तरह अगर आपने किसी भी जगह पर कोई भी सामान फेंका हुआ है तो समझ जाएगा कि ये आपने गलत कर रखा है, आपने अपना राहु बिगाड़ लिया है। ठीक है, तो उस चीज़ को साफ सफाई करने की कोशिश करें, इसलिए आपको बोला जा रहा है आई क्लियर माई एनर्जी फील्ड। ठीक है, उसको करें। तीसरा है यहाँ पर चूज काइंडनेस। अब यहाँ पर जो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा फैलाई हुई है ना, मतलब इस कार्ड के अंदर, वो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है चूज काइंडनेस। यानी कि जितनी भी नेचर की वैल्यूएबल गुड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी तरफ आपको थोड़ा सा प्यार और काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत है। मैंने ना बहुत सारी जगहों पर देखा है, स्पेशली मैंने दिल्ली, गुड़गांव, जितना भी एनसीआर वाला एरिया है ना, यहाँ पर स्पेशली देखा है, हो सकता है सब जगह ही होता हो, बट यहाँ पर मैंने स्पेशली देखा है कि लोग पता है क्या करते हैं, अपनी 4 व्हीलर के ऊपर एक ऐसा मैट बिछा देते हैं जो कि जिसके ऊपर कील लगी हुई होती है। ठीक है, अब क्यों बिछा देते हैं मालूम है? ताकि उसके ऊपर कोई जानवर ना बैठ सके, बिल्ली या कोई भी कुत्ता या कोई भी। ठीक है, तो अब आप सोच के देखो कि उन्होंने ये बिछाया है ताकि कोई बैठ ना सके, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर किसी जानवर को, या कोई बेचारा छोटा बच्चा है, अभी कोई डॉगी का बेबी है या कोई बिल्ली का बेबी है, अगर वो बेचारा उसके ऊपर चढ़ गया, उसके हल्का सा अगर कहीं पे लग भी गई, तो आप लोगों को पता है कि अगर उनकी जीभ अगर वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, उनकी टंग अगर उस एरिया तक नहीं पहुँच पाती, तो उनका जो वो स्किन का टेक्स्चर है वो ख़राब होते होते उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो बीमार होकर मर जाते हैं। ऑल दो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केयर करते हैं एनिमल्स की, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इतनी बदतमीजियाँ करते हैं, लिटरली, मतलब सीरियसली। आपकी गाड़ी तो फिर भी निर्जीव है, वो धुल सकती है, वो साफ़ हो सकती है, अगर उसमें डेंट भी पड़ जाएगा तो आप पैसे खर्च करके उसे सही भी करा सकते हो। लेकिन ये देखो ना कि आप किसी की ज़िंदगी को आसेब बना रहे हो। जब तक वो बेचारा मर नहीं जाएगा जीव, तब तक वो उस दुख के साथ रहेगा, 100% जिएगा, ना उसको खाने को है, ना उसको सोने को है, ना उसको बैठने को है, एंड स्टिल यू आर डूइंग दोज थिंग्स। तो ये जो चूज काइंडनेस का कार्ड है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर दर्शा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस तरीके का करते हैं, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों, जो लोग करते हैं। ठीक है, करते होंगे, आई मस्ट से हर जगह करते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बोला जा रहा है कि चूज़ काइंडनेस, यानी कि थोड़ा सा प्यार दिखाने की आपको ज़रूरत है नेचर के साथ। ठीक है, आप लोगों के लिए इस मार्च की गाइडेंस है ये, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जनावर हो गए, पशु पक्षी हो गए। अब गर्मियों का टाइम आ रहा है, चिड़ियों के लिए आप लोग चुग्गा रखिए, पानी रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को करने को कहा जा रहा है ताकि आप अपनी एनर्जीज और अपने पावर को कॉल बैक कर सकें। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कॉल बैक कर सकें। हमेशा याद रखिएगा, इंसान की अगर आप मदद करते हैं ना, इंसान अगर आपसे मदद नहीं हो पा रही है ना, तो वो खुद भी अपनी मदद कर सकता है, या फिर कोई और भी उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, जब तक वो अबोध नहीं है। लेकिन जो जीव जनावर होते हैं उनकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर मेरी बातें लेक्चर लग रही हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट ये रियलिटी है जो कार्ड में है, वो मैंने आपको बता दिया। तो चूज़ काइंडनेस का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपकी जो ज़िंदगी की पावर है वो आपको मिल सके बहुत ही हैप्पी एनर्जी और फेस के साथ। तो ये करना स्टार्ट कीजिए, इस महीने की गाइडेंस आप लोगों के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इस मार्च महीने की जो एनर्जीज है वो आप लोगों के लिए रहेगी हीलर्स की तरह। यानी कि आप इस मार्च के महीने के लगने के बाद से एक न्यूट्रल फेज फील करेंगे, शांति महसूस करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो भी चल रहा है उसे चलने दो, मेरी लाइफ एकदम ठीक है, मैं इसे लोगों के लिए जो है हेल्प करूँगी, मैं लोगों की मदद करूँगी, चाहे फिर वो एनिमल्स हो, चाहे फिर वो बर्ड्स हो, चाहे वो लोग हो। इस महीने आप लोग बहुत ही ज़्यादा हीलर्स की एनर्जी में रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे अपनी परेशानी और पास्ट को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भी हील करेंगे, अपने पर्सनल फ्रंट को भी हील करेंगे। इस महीने आप लोग मुझे आध्यात्म की तरफ, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दयालु और ममता वाला जो भाव होता है ना, उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नाउ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखूँ तो इस महीने आप लोग क्या अनएक्सपेक्टेडली अपनी लाइफ में
मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कार्ड नंबर 6 बर्डन। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का बर्डन है, ये बर्डन फैमिली का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, या आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो उस चीज़ का हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का बर्डन आपकी ज़िंदगी से हटेगा, कटेगा, ख़त्म होगा। रिपनेस का कार्ड है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक उन्नति देखेंगे। आपका सबकॉन्शियस सेटअप बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने वाले हैं इस महीने में, या कोई प्रॉपर हीलिंग कराने वाले हैं, या कोई जिम ज्वाइन करने वाला है, या फिर कुछ पर्टिकुलर अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। कुल मिला के अपने और अपनी हेल्थ और अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में सोचने वाले हैं। दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मोरालिटी एंड स्ट्रॉन्ग गुरु की खोज आप लोगों की खत्म होने वाली है। इस महीने कुछ लोगों को गुरु मिल जाएंगे, इस महीने कुछ लोगों को गाइडर मिल जाएंगे, कोई ऐसा स्पीकर मिल जाएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। इस महीने टोटली आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में रहेंगे, हीलर्स की एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में। एंड आप लोगों का अगर कोई काम नहीं बन रहा था तो वो फाइनली वो काम खत्म हो जाएगा, वो बन जाएगा। बिकॉज कार्ड नंबर 6 नंबर शो करता है वीनस को, एंड 6 नंबर शो करता है कॉन्फ्लिक्ट्स के एंड को। चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको भगवान की तरफ से आ रहे हो, चाहे आपकी डेस्टिनी की वजह से आ रहे हो, चाहे आपके कर्मास की वजह से आ रहे हो, ठीक है। तो हर तरीके का बर्डन एंड ये जो नेगेटिविटी थी इसका खात्मा होकर के आप आगे बढ़ने वाली एनर्जी में रहोगे। अब देखते हैं कि ये साल आप लोग, ये महीना जो है आप लोगों के लिए कितना लकी रह सकता है। तो ओके, 4 चीज़ें यहाँ पर आई है आप लोगों के लिए नेगेटिव। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग इस महीने की एनर्जी को देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर यह 100% बेस्ड है, ठीक है। इस महीने यानी कि आप अपना खुद का वेलफेयर करेंगे, अपने खुद के बारे में सोचेंगे। गाइज, आप लोगों के लिए यहाँ पर साफ सुथरी भाषा में बोला जा रहा है, अगर आपने अपने बारे में नहीं सोचा, आप अगर ओवर थिंकिंग करते रहे और हर वक्त बस आप काइंडनेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप जीव जनावर की हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ आपको कहीं ना कहीं मुसीबत और परेशानी में दिख सकती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टावर और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको अपनी ओवर थिंकिंग और ओवर रिजिडिटी को हटा देने की ज़रूरत है इस महीने। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ है नहीं मुझे, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक, नोजिया और बहुत ज़्यादा फटीक फील होता है, ठीक है। मेरा जो शरीर है वो बहुत दुखा दुखा सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे जॉइंट जो है उनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। इस महीने मनी का ग्रोथ होने वाला है बहुत अच्छा खासा। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द 9 ऑफ कप्स, एंड कोई प्रॉपर विश फुलफिलमेंट आपकी कंप्लीट होगी। तो दिल थाम लीजिए, इस महीना, ये महीना आप लोगों का काफ़ी लकी साबित होगा। बट 2 चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव आई हैं जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। पहली चीज़, अगर आप लोगों ने अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा, ओवर थिंकिंग ही करते रहे, परेशान ही रहे और चीज़ों को सही लेवल पे देखना स्टार्ट नहीं किया, तो ये महीना आप लोगों के लिए, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन है, बॉडी एक हो रखा है, हेडेक होता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है लगी रहेंगी अदरवाइज। नाउ लेट्स सी इस महीने की एक प्रॉपर पॉजिटिव गाइडेंस फॉर यू। इस महीने की जो गाइडेंस आप लोगों के लिए वो है प्रॉपर वाई, कार्ड नंबर 31, अगेन 3 + 1 4 स्टैंड्स फॉर राहु। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राहु खराब चल रहा है अभी, तो राहु को ठीक करने के लिए इससे बेटर रेमेडी और कोई नहीं हो सकती कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। सेकेंड चीज़, आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, काइंडनेस, पेड़ पौधे और जीव जानवर की ख्याल रखना स्टार्ट कर दें, उनके ऊपर काइंड रहें। और तीसरी चीज़, साफ़ सफाई का ध्यान रखें अपने घर में, अपने आसपास, ठीक है। और चौथा, हर चीज़ एक प्रॉपर शेड्यूल में करना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ अटमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। आप लोगों के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है वाई, आपके लिए यहाँ पर वाई क्यों पूछा जा रहा है मालूम है? आपको इस महीने की गाइडेंस दी जाती है कि आपका जो मन है ना वो बहुत स्मार्ट है, आपके अंदर विजडम बहुत है, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, बट वाई यू आर नॉट चूजिंग दैट नॉलेज, दैट विजडम एंड योर सोल एनर्जी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। या फिर आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप में से आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख तो लेंगे, लेकिन मार्च के महीने में कुछ नहीं करने वाले, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। तो क्यों बाबा, क्यों नहीं करना है? दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वाई हियर, ठीक है। प्लीज़ करिए, उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए जो आपको बताई जा रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी 2 थिंग्स विच विल बी मीन टू हैपन इन दिस मंथ। तो 2 चीज़ें क्या है बाबा, देखें तो।
एक बहुत ही प्यारा सा घर, प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारे पेट्स का लाभ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो इस महीने आप लोगों को आपके घर और घर के अंदर तरक्की, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग नई ज़मीन या फिर नया घर लें या नई गाड़ी लें, ठीक है। घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी या नया घर और बहुत सारे पेट्स का बहुत सारा वाला प्यार मिलने वाला है इस महीने, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ट्यूसडे, सैटरडे, वेंसडे वाला कार्ड पिक किया था, अगर आप लोगों का जन्म इन दिनों को हुआ है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। दिस मार्च मंथ विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर श्योर। और ये मार्च का महीना आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर ढेर सारी तरक्की लेकर आएगा। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। और जो 10 मार्च को होने वाला अपना गाइडेड मेडिटेशन प्लस ऑल द एनर्जी वाला जो साइकिल वर्कशॉप है, उसको अटेंड आप लोग कर सकते हैं बाय रजिस्टरिंग। रजिस्टर करने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए भर भर के प्यार और भर भर के लाइट। लव यू ऑल।